तो 1995 का बहुचर्चित तंदूर कांड कई बार सुर्खियों में आया। जिस वक्त तंदूर कांड हुआ उस वक्त भी इस केस ने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि क्या कुछ हुआ था 1995 की रात और अब किस आधार पर दोषी को रिहा किया गया, ये तमाम चीजें अब सामने आ चुकी है, क्योंकि ये कांड काफी चर्चा में रहा। 23 साल बाद पुराना तंदूर कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। तंदूर कांड के गुनहगार सुशील शर्मा को जेल से रिहाई मिल गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। आखिर क्या है 1995 का बहुचर्चित तंदूर कांड? 23 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि सुशील शर्मा को जेल में डाल दिया गया? दरअसल तंदूर कांड नैना साहनी नाम की एक महिला की हत्या की कहानी है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी का पति सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। जब नैना साहनी की हत्या हुई थी उस वक्त सुशील शर्मा कांग्रेस का नेता था। सुशील शर्मा 1995 में दिल्ली युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। हत्या के वक्त नैना साहनी भी कांग्रेस नेता थी। सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों मंदिर मार्ग के फ्लैट 8A में रहते थे। सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों मियां बीवी की तरह रहते थे, लेकिन उन्होंने शादी को सामाजिक तौर पर उजागर नहीं किया था। नैना साहनी और सुशील शर्मा पर लगातार दबाव बना रही थी कि उस शादी को उजागर करो। इस बात से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील को अपनी पत्नी नैना साहनी पर शक था। सुनील को शक था कि नैना के अपने सहपाठी के साथ नाजायज संबंध थे। 2 जुलाई 1995 की रात को सुनील रोजाना की तरह घर लौटा था। जिस वक्त सुशील घर लौटा उस वक्त नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुशील को देखते ही नैना ने फोन काट दिया। सुशील ने उसी नंबर पर दोबारा फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से करीम मतलूब था। गुस्से में आकर सुशील शर्मा ने नैना साहनी पर अपनी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोलियां मारकर सुशील शर्मा ने नैना साहनी की हत्या की। सुशील शर्मा नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाना चाहता था। नैना के शव को सुशील ने गाड़ी में डाला और ठिकाने लगाने के लिए चल दिया। सुशील को शव ठिकाना लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। सुशील शर्मा को इंद्रप्रस्थ होटल में स्थित अपने बोगिया रेस्टोरेंट वो उस शव को लेकर गया। देर रात जब रेस्टोरेंट खाली हो गया तो सुशील ने शव को टुकड़ों में काटा। नैना के शव के टुकड़ों को सुशील ने तंदूर में जलाना शुरू किया। लाश के जलाने के लिए रेस्टोरेंट में रखे मक्खन का भी इस्तेमाल किया गया। मक्खन के इस्तेमाल से तंदूर से लपटें उठने लगी। रेस्टोरेंट के ठीक बाहर सब्जी बेचने वाली महिला की नजर आग की लपटों पर पड़ी। सब्जी बेचने वाली महिला को लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। आग की लपटें देखकर सब्जी बेचने वाली महिला चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज रात के पहर में दिल्ली पुलिस के सिपाही ने सुनी। पहरा दे रहे सिपाही अब्दुल नजीर मौके पर पहुंचे। अब्दुल नजीर को सुशील शर्मा शव के टुकड़े जलाता हुआ नजर आया और इस तरह से सुशील शर्मा का अपराध दुनिया के सामने आया। 1995 के बहुचर्चित तंदूर कांड में सुशील शर्मा दोषी ठहराया गया। सुशील शर्मा को शुक्रवार रात 8:30 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सुशील अपनी सजा काट चुका है। सुशील शर्मा को और जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के SRB के 4 अक्टूबर 2018 के फैसले को खारिज किया। कोर्ट ने मामले में केवल 2 पन्ने का निर्णय दिया। कोर्ट विस्तृत निर्णय बाद में सुनाएगा। 23 साल से अधिक समय जेल में याची बिता चुका है, ये बात कोर्ट ने कही और अब उसे जेल में रखना मानवाधिकारों का हनन नहीं है, ये सवाल कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने सुशील की रिहाई पर आपत्ति जताने पर SRB को भी आड़े हाथों लिया। इस मामले की जांच में पहली बार DNA तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इस मामले की जांच में पहली बार स्कल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अपनी सजा के दौरान सुशील काफी बदल गया। सुशील जेल में पुजारी का काम करता था। सुशील के अच्छे बर्ताव के आधार पर कोर्ट ने सुशील शर्मा को रिहाई दी। तो तंदूर कांड में अब सुशील शर्मा जेल से बाहर आ गया है और सुशील शर्मा की रिहाई के बाद अब वो एक बार फिर साधारण जीवन बिताने की इच्छा भी रखता है।